अरे आ जाओ ना बाहर, कितना नाटक करोगे। पहले तुम आंखें बंद करो, तब मैं बाहर आऊंगा। अरे जो तुम कह रहे हो मैं वही तो कर रही हूँ, फिर इतना भी क्यों शर्माना। प्लीज बोलो ना, आंखें बंद करो। ओके ओके ओके, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। अब हंस के मुझे कॉन्शियस मत करिए मैडम, अब अपना काम शुरू करिए। इसका क्या करना है। वही जो वीडियो में देखा था, सेम वही करना है। अच्छा अरे मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप जैसे कहेंगी मैं वैसा करूंगा, प्लीज। क्या हुआ मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। 1 मिनट, मुझे दवाई नहीं चाहिए, नींबू पानी चाहिए। रात का हैंगओवर है। बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। आपका सिर दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। हाँ तो चाहो ना, लेकर आओ। कितना बोलती हो। ओह, एक बात कहूँ आपसे, आपको ना पार्टीज में इतनी नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, मैं समझ गई। अब जाओ और यहाँ खड़े खड़े ना ज्ञान मत बांटो। जाओ। जी जी मम्मी जी। कहाँ से ये गंवार हमारे पल्ले पड़ गई। गुड मॉर्निंग। तो आज मैडम स्लीप को उठाने आई हैं। बंद भी करो ये नाटक। आपने जो कहा हमने किया, बस आपका मन रखने के लिए। हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। देखो आपके होटल से कॉल भी आ गया। आज तो नाइट शिफ्ट है, ये लोग क्यों परेशान कर रहे हैं। आप कॉल पे बात कर लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करूँ। हेलो, मॉर्निंग हुई कि नहीं तुम्हारी। अब तुम्हारी गुड मॉर्निंग से पहले मेरी गुड मॉर्निंग हो सकती है क्या। अच्छा तो बताओ, जैसा मैंने तुम्हें रोल प्ले बताया था वैसे मजा आया कि नहीं तुम्हें तुम्हारी बीवी के साथ। अब मैडम और स्लेव के गेम में तुमसे ज्यादा मजा कोई और कैसे दे सकता है। और फिर मैडम भी तो तुम्हारी तरह हॉट एंड सेक्सी होनी चाहिए ना यार। ओ कम ऑन, अब मस्का मत लगाओ। ये बताओ कि आज की रात पार्टी का पूरा इंतजाम हुआ है कि नहीं। सब अच्छे से रेडी है, बस आज की जो पार्टी है ना, पहले से ज्यादा धमाकेदार और बिंदास होने वाली है। बस तुम जन्नत की सैर के लिए तैयार रहना। ऑल राइट, श्योर। कब मिलोगी यार। हाँ ऐसे वीडियो कॉल पे बात करते करते ना मुझसे रहा नहीं जा रहा है। वेट करो थोड़ा सा। कितना? आज रात तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारी सारी तमन्नाएं पूरी कर दूंगी। ठीक है, चलो बाय। अरे सुनो सुनो, ऐसे सूखा सूखा जाने दोगी क्या?
हो गया? चलो बाय। अरे सुनो सुनो, अब क्या चाहिए? कौन थी वो? कौन? वही जो अभी अभी तुम्हारे कमरे में आई थी। क्यों? बहुत हॉट थी यार। वो बोरिंग औरत तुम्हें हॉट लगती है? अरे बताओ ना कौन थी। छोड़ो ना यार, अरे बताओ प्लीज। मेरे छोटे भाई की वाइफ है वो, एक नंबर की गवार है। खैर एक चीज अच्छी है उसकी, वो घर के सारे काम बहुत अच्छे से करती है। Forget it. I just can't stand her. Okay? Anyways, see you tonight. Hello, Mr. and Mrs. Songta. Hello. I hope you enjoy the party. Of course. Yeah. सुनो, ड्रिंक कंटिन्यू चलनी चाहिए। ओके सर। होटल के मालिक की पार्टी है, कोई लापरवाही नहीं चाहिए हमें। ओके? कुछ चाहिए मैम आपको? ऑफ कोर्स, मुझे तो तुम चाहिए। बनोगे स्लेव मेरे? थोड़ा धीरे बोलिए क्योंकि इस होटल का मालिक आपका पति है और मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, और उसके कानों तक की बात पहुंची ना तो मुझे आंसू में गोली मार दी जाएगी। डोंट वरी डार्लिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे तुम यहाँ पे हो? डार्लिंग, मैं चाहता हूँ कि जब तक पार्टी का स्पेशल पार्ट ना शुरू हो जाए तब तक तुम मेरे साथ में रहो। ऑफ कोर्स डार्लिंग, व्हाई नॉट? और मानव, यस सर। ऑल सेट? ऑल सेट सर। गुड, कम बेबी। म्यूजिक। मैं तुम्हें कुछ खास मेहमानों से मिलवाता। इस वक्त कौन आ सकता है? मम्मी जी तो बोल के गई थी कि वो लेट आएंगी। तुमने बुलाया और मैं आ गया। अब चले? I have a surprise for you. चलो? ओके। चलो। हेलो हेलो हेलो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन,
अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, तो वक्त आ गया है आज की पार्टी के इस खास मोमेंट का। Cheers! वैसे तो आप सभी को पता है, बट फिर भी मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आज की इस पार्टी में कुछ नए मेहमान शामिल हो। तो हमारे नियम के अनुसार यहाँ पे जितने भी मर्द हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने रूम की चाबियां लाएं और इस बोल में डालें और उसके बाद पार्टी को एंजॉय करें। पार्टी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो भर देगा आपकी लाइफ में एक अलग ही एक्साइटमेंट। नो चीटिंग, नो धोखा, ये है बस मस्ती और मजे का खेल। तो यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है तो यहाँ आए और इस बोल से एक एक की निकालें और जिनके हाथ में जिस रूम की की मिलती है वो उस रूम में जाएं। आज मौका है आपके पास एक अलग पार्टनर के साथ एंजॉय करने का। सो एंजॉय। Cheers! Yeah! Yeah! Okay, so now my turn. Yes. रुंका साहब, congratulations. Cheers. चले? चले? Mrs. Rungta. अरे भाभी जी, ज्योति सो गई है, मैं घर जा रहा हूँ, आप दरवाजा बंद कर लीजिए। आप ये क्या कर रहे हो? प्लीज आप यहाँ से जाइए। अरे चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, बस आपको एक बार देखने का मन कर रहा था। ज्योति से कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं आप, शादीशुदा हैं, मगर देखिए ना, रातें तो आपकी अकेले कट रही हैं मेरी तरह। आप यहाँ से प्लीज जाइए वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे 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 भाभी जी, अरे हम थोड़े ना डाकू चोर लुटेरे हैं, हम तो बस आपके चाहने वाले हैं। बस एक बस प्लीज आप यहाँ से जाओ, छोड़ो मुझे। प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो, प्लीज मुझे छोड़ो, प्लीज छोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। तरुण, तरुण, आंखें खोलो ना। ये तूने क्या किया प्रज्ञा तरुण के साथ? तरुण, मैं क्या करूं? आने।
गलती हो गई, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा यहाँ, कभी। तरुण, You bastard! सॉरी सर, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इसमें कोई मेरी गलती नहीं है और वो मैडम की वो गलती नहीं है सर, वो देखा कैसे पढ़ के हाथ में आ गई। क्या डरा है तू? अरे डरने की जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ ड्रिंक ले। तुम्हारी ड्रिंक लो। चीयर्स। डरने की बात नहीं है। क्या है, तुम्हें लगा होगा कि ये गलत है, पर इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर ज्योत्सना तुम्हारे साथ नहीं होती तो रूंटा के साथ होती। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर आई एम श्योर वो साला रूंटा, उसने गेम का मजा ही खराब कर दिया। वो 1 मिनट के लिए भी मेरी हॉट ज्योत्सना के सामने टिक नहीं पाया। क्यों बेबी? ठीक है, डरने की बात नहीं है। यहाँ चलता है सर। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर आप मुझे कुछ सजा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, लेकिन प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या कर रहा है? छोड़, रिलैक्स रिलैक्स। डरने की बात नहीं है और तुझे जॉब छोड़ के जाने की भी जरूरत नहीं है। पर अगर सच में तू कुछ करना चाहता है मेरे लिए तो एक काम कर सकता। सर आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। कई दिनों से मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी को फॉलो कर रहा हूँ, पर उस तक पहुंच नहीं पा रहा। मैं चाहता हूं कि तू कुछ भी करके उसको मेरे तक या मुझे उस तक पहुंचा दे। मैं भी उसके साथ वो सब कुछ करना चाहता हूं जो तू मेरी ज्योत्सना के साथ यहाँ कर रहा था। ये देख, ला सकता है इसको मेरे पास? मम्मी जी, अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी। इस प्रज्ञा ने जो किया है, आई कांट टॉलरेट दिस एनीमोर। अरे 1 मिनट, इधर बैठ, इधर बैठ। क्या हुआ है बता। मेरा दोस्त तरुण घर आया था। आपको पता है इस प्रज्ञा ने उसके साथ क्या किया? क्या किया? ये लो, ये भी आ गया। आओ तुम भी सुनो, तुम्हारी वाइफ ने क्या किया है आज। पहले इसने मेरे दोस्त को फंसाया अपने चक्कर में, और उसके बाद उसको इतनी बुरी तरह से इसने हर्ट किया कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर उसे कुछ हो जाता तो जेल जाते हम सब। झूठ मत बोलिए ज्योति दीदी, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो मेरे कमरे में आया था। देखो इसे, मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ प्रज्ञा, तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मानो वो आदमी रूम में घुस गया था और जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरी साड़ी खोली। मानो झूठ बोल रही है ये। अपनी शक्ल देखिए तुमने आईने में। गवार औरत से तुमने शादी की है मानव। अब या तो ये रहेगी इस घर में या फिर मैं। जिसको यहाँ पे रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। प्रज्ञा मेरी वाइफ है और वो यहीं रहेगी। वाह, अब तुम अपनी वाइफ का साइड ले रहे हो।
हाँ? चलो प्रज्ञा। आई एम सॉरी प्रज्ञा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आप अपने आप को दोषी क्यों मान रहे हो? ये तो ज्योति दीदी को समझ में आना चाहिए कि ऐसे गैर मर्द को किसी के घर रात के समय लेकर आना कितना रिस्की है। मानो, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिलैक्स प्रज्ञा, मैं हूं ना। मैं खुद इस रोज के झगड़े से तंग आ गया हूँ यार। इस रोज की किचकिच से बचने के लिए ना मैंने एक उपाय सोचा है। एक काम करोगी तुम? हाँ बताओ ना, क्या काम? मेरे होटल में रूम सर्विस के लिए जगह खाली है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए बात करूं। हम साथ में होटल जाया करेंगे और साथ साथ टाइम भी स्पेंड कर लिया करेंगे। सच? सच। चलो तुम स्माइल करो, क्योंकि तुम रोते हुए बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके, न्यू ज्वाइनिंग? यस मैम, ये मेरी वाइफ है प्रज्ञा, साथ ही रूम सर्विस ज्वाइन किया है। एंड प्रज्ञा, ये है ज्योत्सना मैम, हमारी बॉस। हेलो मैम। हेलो। बॉस की वाइफ? यस मैम। उनको अच्छे से काम समझा देना। हाँ, बाय द वे, यू लुक वेरी प्रॉमिसिंग। मन लगा के काम करोगी तो बहुत आगे जाओगी। जी मैम, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मन लगाकर काम करूंगी। गुड। वो क्या है ना, ड्रेस को ना ऑल्टर करा लेना। रूम सर्विस में प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। राइट माना? यस मैम। श्योर मैम। हेलो। यस सर। श्योर सर। शिवम, बॉस की ट्रे लेके आना। कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले ही दिन तुमको बॉस की ड्यूटी पे जाना है। शिवम, ये लो, रूम नंबर 306 में बॉस है। बॉस को बिल्कुल खुश करके आना। मानव, लेकिन मैं कर पाऊंगी क्या? अरे यू आर द बेस्ट। नर्वस बिल्कुल भी मत होना। ओके, ऑल द बेस्ट। यस मैम। अब वाइफ को काम पर लगाकर फ्री हो गए हो तो जरा तुम भी काम पे लग जाओ। ओके मैम। कौन? सर, रूम सर्विस। कम इन। सर, I'll call you. ओके सर। Wait. प्रज्ञा, जी। कहाँ जा रही हो? बैठो। Sit, sit. आज तुम्हारा फर्स्ट डे, राइट? जी। फर्स्ट डे है तो सेलिब्रेशन भी बनती है। लेट्स सेलिब्रेट तो योर फर्स्ट डे इन जॉब। योर ड्रिंक। सर, मैं तो ड्यूटी पे हूँ और मैं ड्रिंक नहीं करती सर। कम ऑन प्रज्ञा, तुम मुझे रिफ्यूज नहीं कर सकती। आई एम द बॉस।
सर मैं जाती हूँ, मुझे काम है। क्या मानो मानो मुझे यहाँ पे काम नहीं करना। क्या हुआ? बॉस ने कुछ कहा क्या? मानो वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा था ना कि आज तुम्हारा फर्स्ट डे है जॉब का। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, बॉस के रूम में कैमरा लगा हुआ है और ये तुम्हारा एग्जाम था। वो क्या है कि इस होटल में बहुत बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, तो रूम सर्विस वाले ज्यादा पैसा कमाने के लिए उनके साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो बस बॉस हर एम्प्लॉय के साथ ये उनका एग्जाम लेता है। पर मानो तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझको तुम्हारे पे पूरा भरोसा था। तुम पास हो गई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। Wow, Pragya, you're looking beautiful. थैंक यू मैम। Wait up. मैम मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। Oh, come on, Pragya. This is not a drink. This is a mocktail. Just a fresh juice. Have it. थैंक यू। Okay, you guys continue. I'll see you later. या मैम। ये बड़े लोगों की पार्टी है, तो कोई ड्रिंक ऑफर करे तो मना मत करना। Hi, darling. Hello. Yes. ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इट्स अ गेम। तो जो बाउल देख रही हो उसमें की है, और यहाँ पे जितने भी लेडीज हैं उस बोल से की निकालेंगे और होटल के रूम में जाएंगे। तो वही चीज तुम्हें भी करना है, लेकिन हाँ तुमको 306 रूम की लेके रूम में जाना है। मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा। वेरी नाइस। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट फ्रॉम होटल। लेकिन हमें क्यों गिफ्ट दे रहे हो? हाँ जाओ, तुम्हारा बारी आ गया। कमान प्रज्ञा, कमान प्रज्ञा। मान गए शेठी साहब लग गई, शेठी साहब की किस्मत खुल गई, लॉटरी लग गई शेठी साहब की। What the hell is this, मारा? क्या ये सब? तुमने इसको ठीक से समझा नहीं था? इसे 306 नंबर कमरे की चाबी लेनी है। तो मैंने इसको अच्छे से सब कुछ समझाया था, पता नहीं कौन सा कंफ्यूजन हो गया इसको। बट डोंट वरी सर, मैं देखता हूँ। बंसल साहब, आज मेरी किस्मत आपसे ज्यादा तेज है। मानो मुझे क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा सिर बहुत घूम रहा है। ड्रिंक में कुछ था क्या? कौन है तुम? यहाँ कैसे आए? मानो, मानो। ये क्या नाटक कर रही हो? वाइफ स्वैप का खेल पहली बार खेल रही है क्या? मेरी वाइफ किसी और के साथ है और किसी और की वाइफ मेरे साथ। इसमें इतना चिल्लाने का क्या है? हाँ?
सुन, टाइम और मूड खराब मत कर। इस पार्टी में आने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, समझी क्या? और मैं इसे वसूल किए बिना नहीं जाने दूंगा तुझे। तो कपड़े निकाल, उतार कपड़े। लड़की थोड़ी से खिलौना नहीं है। निकलो तुम यहाँ से, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। छोड़ दे, रख दे, नीचे रख। मैंने कहा जाओ यहाँ से। प्रज्ञा, मैंने गोली की आवाज सुनी। मानो मानो ये जबरदस्ती कर रहा था, पता नहीं रूम में कैसे घुसाया, किसी गेम की बात कर रहा था और मेरे ऊपर गन रखी थी मानो इसने। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं अब क्या होगा। माय गॉड प्रज्ञा, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये तो शक्ति अन्ना है, गैंगस्टर। ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? इसकी वाइफ भी पार्टी में थी ना? अगर इसकी वाइफ और इसके गैंग वालों को पता चला तो हमें जिंदा जला देंगे। ओह माय गॉड, इस मुसीबत से हमें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है। नो मोर, मर गए। सर प्लीज हमें बचा लीजिए, आप इस मुसीबत से हमें बचा सकते हैं, प्लीज सर, प्लीज। मानव, एक काम करो। जी सर। होटल के रजिस्टर में शेट्टी की 2 घंटे पहले की चेकआउट का टाइम डाल और मुझे शेट्टी को इन्फॉर्म कर दो कि शेट्टी ना किसी अर्जेंट काम की वजह से 2 घंटे पहले होटल से चेकआउट करके जा चुके हैं। ओके सर। जल्दी जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। हम पास। एक बॉडी भिजवा रहा हूँ, उसे रफा दफा करना है और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। Got it? बस क्या, तुम डरो मत, मैं हूं ना। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। सर, अगर इसकी डेड बॉडी पुलिस को मिल गई तो? मानव, रिलैक्स। शेट्टी गैंगस्टर था, अगर पुलिस को उसकी बॉडी मिलती भी है तो उनको ये लगेगा कि गैंगस्टर आदमी था, आपसे किसी गैंग वॉर में मारा गया हो। आई डोंट केयर। पर हाँ, शेट्टी यहाँ आया था तो इसके लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस यहाँ पूछताछ के लिए आ सकती है और उनकी पूछताछ प्रज्ञा तक भी आ सकती है। इसलिए हमें एक काम करना होगा। जी सर। देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते जा। हम कोई चांस नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि जब तक ये केस रफा दफा ना हो जाए तब तक प्रज्ञा को यहीं इसी होटल में रहने दो। पुलिस की टीम यहाँ आएगी तो मैं उन्हें संभाल लूंगा। बस तुम दोनों जरा संभल के रहना, बाकी मैं देखता हूँ इसे कैसे मैनेज करना है। मानव, ये मुझसे क्या हो गया? रिलैक्स प्रज्ञा, वी आर सेफ। बंसल साहब है ना, सब संभाल लेंगे। चलो अब मैं घर जाता हूँ। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, बंसल साहब है ना यहाँ पे। तुम कमरे से बाहर मत निकलना। तुम जल्दी आना मानव। इधर आओ, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैं जल्दी आऊंगा। टेक केयर।
प्रज्ञा, मैं मानव। मानव, फक 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 फक, सारा गेम खराब हो गया। क्या मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। क्या हुआ मानव? सब ठीक है ना? यार समझ प्रज्ञा, मैं घर गया था, मुझे लगा था कि आज शेट्टी की डेड बॉडी पुलिस वालों को नहीं मिलेगी। पुलिस इंस्पेक्टर का कॉल आया, उन्होंने बोला कि शेट्टी की डेड बॉडी मिल गई है और मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया पूछताछ के लिए। अब क्या होगा? पता नहीं प्रज्ञा, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन चिंता मत करो। मैं यहाँ तुम्हें सब बताने के लिए आया था, क्योंकि ये सब बातें कॉल पे नहीं कर सकता ना। अपना ध्यान रखो। मैं यूं गया यूं आया। मानव, ठीक है। और कितना टाइम मानव? बस आज की रात सर, आज की रात आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? सब कुछ सही हो गया है प्रज्ञा, इसीलिए तो शैंपेन लाया हूँ सेलिब्रेट करने के लिए। मैं तो डर ही गया था, लेकिन पुलिस को शेट्टी के अपोजिट गैंग पे शक है, उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो डरने की कोई बात नहीं है, रिलैक्स। तो लेट्स सेलिब्रेट। दिस इज फॉर यू एंड चीयर्स। अब देख मैं कैसे 1 मिनट में तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर देता। ये क्या कर रहे हो मानव? एक नया एक्सपेरिमेंट, तुम्हें बहुत मजा आएगा। मानव, उठो ना, कितना सो गए? उठो मानव। तुम यहाँ कैसे? और मानव कहाँ है? इतना शोर क्यों मचा रही हो प्रज्ञा? मैं ही तो था तुम्हारे साथ, कितना एंजॉय किया हमने। कैसा शर्माना? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और ये क्या नया खेल है? कल मैं मानव के साथ थी। हाँ, मानव था यहाँ, लेकिन जब मैं आया वो चला गया, और फिर बस मैं और तुम। कमाल है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं तुम दोनों की, पुलिस से, कानून से बचाने की। कुछ तो हक बनता है ना मेरा। और जो भी कहो, बहुत मजा आया। सच कहूं तो इतनी रंगीन रात मेरी कभी किसी के साथ नहीं हुई, अपनी वाइफ के साथ भी नहीं। यू आर सो डैम गुड। माना मुझे कुछ दिन और यही रहेंगे। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं कमाल की है तुम्हारी वाइफ। ओके मत छुओ मुझे नहीं पता था कि तुम भी। पागल हो क्या? बीवी हो तुम मेरी, धोखा हुआ है हमारे साथ। प्रज्ञा हम भी लाचार हैं, लेकिन क्या करें?
तुम्हारे हाथों से खून हुआ है इंसान का, और कानून से हमें बंसल साहब नहीं बचाया है, किसी का फायदा उठा रहे हैं वो। लेकिन मैं ये सब नहीं सहूंगी। अगर पुलिस का ही डर है तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और सब सच बताऊंगी। लेकिन प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा बात को समझो, अगर हम पुलिस के पास गए तो फंस जाएंगे। पुलिस के पास नहीं जाऊंगी तो यहाँ फंसी रहूंगी। इससे अच्छा है कि सजा हो जाए मुझे। वो सजा इस सजा से तो कम ही होगी। प्रज्ञा, प्रज्ञा, मानो, मेरे हाथ पैर खोलो। अरे प्रज्ञा, तुम परेशान मत हो। प्रज्ञा, लो पहले तुम कुछ खाओ, लो खाओ। मेरे हाथ पैर खोलो पहले। आई एम सॉरी प्रज्ञा कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तुम बात को समझो, तुम्हारे हाथों से खून हुआ था, और जिस इंसान का खून हुआ था वो कोई मामूली इंसान नहीं था, गैंगस्टर था। प्रज्ञा, उसके गैंग वाले हम दोनों को मार देंगे और हमारी फैमिली को भी। प्लीज बात को समझो। प्रज्ञा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। तुमको थोड़े दिन तक यहीं पे रहना पड़ेगा, इसके बाद हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। प्रज्ञा, बता, किसके कहने पे तूने ये नाटक किया? तू यहाँ जिंदा है और मैं और मेरा पति तेरे मर्डर के चक्कर में यहाँ वहाँ भाग रहे। बता, वरना आज तो सच में मारा जाएगा। मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया वो बंसल साहब के कहने पर किया। उस रात बंसल साहब चाहते थे कि तुम उनके रूम की चाबी निकालो, लेकिन तुमने मेरे रूम की चाबी निकाल ली उस पॉल से। उसके बाद सेठी साहब, सेठी साहब, सेठी साहब, आपके कमरे की चाबी जिसके पास है ना, उस पर बंसल साहब की नजर है। आपको एक काम करना होगा। गन मुझे क्यों दो? मेरे पास है गन। सर, ये नकली गन। इस गन से आपको प्रज्ञा को सिर्फ डराना है और उसके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि वो नकली गन से आप पे गोली चलाए और उसके तुरंत बाद ये ब्लड का बलून अपनी छाती पे तुरंत फोड़ लेना है। बस, अपना काम हो गया। बता, ये गन असली है या नकली है? पागल मत बनो, मुझे जाने दो। ये गन भी असली है और ये गोली भी। कुछ भी आने नहीं हो सकती है। छोड़ दो मुझे।
मानो कहाँ है? मैडम मैडम वो रूम नंबर 501 में है। मुझे पता नहीं था तुम इतने अच्छे भी एक्टर हो। तुम्हारी वाइफ ये सोच रही कि उसने अपने पति को कहाँ फंसा दिया। हमारे लिए एक्टिंग क्या, कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ? शट्टी शट्टी, वो औरत पागल हो गई थी और उसके हाथ में गन भी था। वो मानव सर के बारे में पूछ रही थी। मुझे डर है कहीं वो कुछ कर न दे। इसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना होगा। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। मानव! अरे प्रज्ञा, प्रज्ञा तुम यहाँ? तुमने अपनी इन्हीं अय्याशों की वजह से मेरे साथ ये नाटक किया ना। अपनी मतलब के लिए तुमने मेरा सौदा बंसल के साथ किया। अरे नहीं प्रज्ञा, तुम गलत समझ रही हो। ये तुम्हारी गलत फहमी है। गलत फहमी में तो मैं आज तक थी, अब जाकर मेरी गलत फहमी दूर हुई है। देखो प्रज्ञा, गन ला मुझे दे दो, नहीं तो गलती से चल जाएगी। मजाक मत करो। मजाक तो तुमने मेरा बना के रखा था। जो इंसान कभी मरा ही नहीं, उसका कातिल बनाकर तुम मेरी इज्जत नीलाम करते रहे। सिर्फ अपने मतलब के लिए तुमने मेरा सौदा किया, या फिर हो सकता है अपनी बॉस की बीवी के साथ सोने के लिए तुमने ये सब किया, या फिर वाइफ स्वैपिंग के गेम खेलने के लिए किया तुमने ये सब। नहीं प्रज्ञा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बंसल साहब ने ऐसी डिमांड रख दी थी कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, और मेरी नौकरी का सवाल था। प्रज्ञा प्लीज प्रज्ञा, मुझे माफ कर दो। कहाँ जा रही है? चुपचाप खड़ी रहो वहाँ पे। प्रज्ञा क्या कर रही हो तुम? प्लीज मेरी बात सुनो, तुम नीचे करो प्लीज। प्रज्ञा प्रज्ञा, कैसा पागलपन है? पागलपन नहीं है, अब जाकर होश में आई हूँ मैं। जा, तू भी जाकर वहाँ खड़ा रहे। प्लीज प्रज्ञा, मुझे माफ कर दो। तुम सब लोग हो ना, जीने के लायक नहीं हो। प्रज्ञा मेरी बात सुनो, देखो जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। कानून अपने हाथ में मत लो। अच्छा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? कितने पैसे चाहिए? मेरे साथ जो भी हुआ है वो तुम कुछ भी करके ठीक नहीं कर सकते। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही अपने पति मानव का खून किया है। 3-3 गोलियां उसके सीने में डाली है, जिसे मैंने प्यार किया, अपना पति माना। उसने ही मेरा सौदा किया। चंद अमीरों को खुश करने के लिए मेरे पति ने अपना ही संसार उजाड़ दिया। उसने मेरा सौदा किया और मुझे वो सौदा मंजूर नहीं था।